नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। पाकिस्तान की सीमा हैदर पर भारतीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे उसके पाकिस्तान या फिर आईएसआई का एजेंट होने की पुष्टि होती हो। यूपी एटीएस को शक है कि सीमा हैदर उन्हें गुमराह कर रही है। दरअसल 5वीं तक की पढ़ाई करने का दावा करने वाली सीमा हैदर जिस कॉन्फिडेंस के साथ अधिकतर सवालों के धड़ाधड़ जवाब दे रही हैं, उससे एटीएस और अन्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं सीमा पर नजर रखकर कोई उसे गाइड तो नहीं कर रहा है। इस मामले में यूपी की एटीएस को खुफिया एजेंसी आईबी से भी कुछ अहम जानकारी मिली है। पाकिस्तानी सेना में भाई, सीमा जासूसी की परछाई। बता रही हुआ सच्चा प्यार, कहां से आए पुराने यार। सत्रह घंटे तक सुलगते सवाल, खुल रहा झूठ वाला जाल। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से यूपी एटीएस लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसका अभी तक सुरक्षा एजेंसियों को जवाब नहीं मिला है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत भी एटीएस के हाथ नहीं लगा जिससे ये माना जा सके कि वो पाकिस्तानी एजेंट है। सुरक्षा एजेंसियों को सीमा के जवाब देने के तरीके पर जरूर शक हो रहा है। क्या है सीमा पार का राज? यूपी एटीएस के सामने फंस गई सीमा। जासूस या प्रेम दीवान, क्या है कहानी? सीमा हैदर पर क्या होगा एक्शन? मोबाइल पर पबजी गेम खेलते हुए इश्क और फिर प्रेमी को पाने के लिए सरहद पार करने वाली सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। यूपी एटीएस सीमा से लगातार पूछताछ कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने 17 घंटे की 2 दिन तक पूछताछ की और इस पूरी पूछताछ में सीमा हैदर इस बात से इनकार करती रही कि वो पाकिस्तानी जासूस है। सीमा हैदर हर सवाल में इसी बात का जवाब दे रही थी कि वो केवल सचिन से प्यार करती है, इसलिए भारत पहुंची है। दूसरी तरफ सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर इस बात का दावा कर रहा है कि सीमा हैदर ने उसको बताया था कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में कराची में तैनात है, जबकि उसका चाचा आर्मी में इस्लामाबाद में एक बड़े ओहदे पर तैनात है। पाकिस्तान से पहले दुबई, फिर नेपाल और वहां से भारत के ग्रेटर नोएडा पहुंचने वाली सीमा की परेशानी बढ़ती जा रही है। भारत आने के बाद हर सवाल का बेबाकी से जवाब देने वाली सीमा हैदर अब एटीएस के सवालों में उलझ कर रह गई है और कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब उसके पास नहीं है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से ये भी पूछा कि उसको मोबाइल चलाने की ट्रेनिंग किसने दी, किस तरीके से वो मोबाइल और इंटरनेट यूज करने में जो सावधानियां बरती वो कहां से किन किन लोगों द्वारा उसको बताई गई। साथ ही साथ इस चीज को भी पूछा गया कि किस तरीके के कोड का वो इस्तेमाल करती है। एटीएस का इशारा इस तरफ था कि आईएसआई के एजेंट अक्सर फूपी और फल के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इस वर्ड के तहत वो एक देश की जानकारी दूसरे को देते हैं और पैसे के लेन देन का इस्तेमाल भी इसी वर्ड से किया जाता है। यूपी एटीएस सीमा सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल को अलग अलग बिछाकर पूछताछ कर रही है। एटीएस के पूछताछ में सीमा हैदर ने पाकिस्तान आर्मी में अपने चाचा और भाई के संपर्क में होने से इनकार किया है। तमाम सवालों के जवाब सीमा हैदर से लिए गए। कुछ सवालों के जवाब सीमा हैदर ने दिए जरूर, लेकिन कुछ सवालों पर एटीएस को गुमराह करती हुई नजर आई। लिहाजा अब सीमा हैदर से पूछे गए तमाम सवालों को एटीएस तस्दीक कर रही है और उसके बाद फिर से सीमा हैदर को बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। सीमा हैदर
सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल अपने घर पर नहीं है। यूपी एटीएस ने सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें अपनी देखरेख में कहीं सेफ हाउस में रखा है। यूपी एटीएस को आशंका है कि सीमा हैदर को कहीं कोई गाइड तो नहीं कर रहा। अभी तक जांच एजेंसियों को कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल पाया है। जांच के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि सीमा पाकिस्तानी जासूस है या फिर एक प्रेम दीवानी। टीम न्यूज स्टेट। यूपी एटीएस ने पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से 13 ऐसे सवाल पूछे जिसके सही जवाब से मामले की तह तक जाया जा सकता है। पाकिस्तान से सचिन के प्यार में अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर सुलगते सवालों के घेरे में है। और हो भी क्यों ना, आखिर देश की सुरक्षा का सवाल है। इन दिनों सीमा से एटीएस पूछताछ कर रही है। बीते दिन भी पूछताछ की गई, जिसमें 2 प्रश्न डिप्टी एसपी ने पूछे तो 11 प्रश्न एटीएस ने पूछे। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कुल 13 प्रश्नों में क्या क्या पूछा गया और सीमा ने कितना सही जवाब दिया। सवाल नंबर 1, इन पासपोर्ट में असली कौन सा है? मैं पिछले 10 दिनों से बता रही हूँ कि पहले पासपोर्ट में सिर्फ सीमा लिखा था, जिसके चलते दिक्कत आ रही थी। इसलिए दूसरा पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर के नाम से बनवाया था। सवाल नंबर 2, तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तानी आर्मी में हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है या फिर आईएसआई ने भारत में जाने के लिए कहा है? मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूँ और ये आईएसआई क्या होता है ये मुझे पिछले कुछ दिनों में भारत आने पर पता चला, जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते भारत आई हूँ। सवाल नंबर 3, ऐसे कैसा हो सकता है कि तुम कराची में रहती थी और आईएसआई का नाम नहीं सुना है, वो भी तब जब तुम्हारे घर वाले पाकिस्तानी फौज में हैं और खुद स्मार्टफोन चलाती हो, पबजी जैसे गेम खेलती हो, तब आईएसआई के बारे में कैसे नहीं जानती हो? आधी लाइफ बच्चा पैदा करने और पालने में बीत गई और पिछले 5 वर्ष से मैं सिर्फ समय काटने के लिए पबजी खेलती थी। ऐसे में आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का टाइम ही नहीं मिला। अरे वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला? इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, कहाँ और कब सीखी? बल्कि तुम तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो। मैंने जो भी सीखा है वो 2019 के बाद ही सीखा है, जब से पबजी खेलना शुरू किया था। इसमें पढ़े लिखे लड़कों के साथ खेलती थी तो उन्हीं से बातों बातों में सीख लिया। सवाल नंबर 5, तुम अपनी भाषा जो उर्दू, अरबी और सिंधी हो सकती है वो तो नहीं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी बड़े अच्छे तरीके से बोल रही हो। इसकी किसने ट्रेनिंग दी तुम्हें? क्या तुमसे ये कहा गया था कि वहाँ शुद्ध हिंदी में बात करना ताकि भारत के लोगों से जल्दी घुल मिल जाओ? हमने सुना है कि शरण, अनर्थ जैसे शब्द बिल्कुल शुद्ध तरीके से बोलती हो। मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। कई बार कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ पर आई हूँ। नहीं किसी ने मुझे ट्रेनिंग दी और नहीं किसी ने भेजा है। सचिन से बात करते करते मैंने हिंदी सीखी है। सवाल नंबर 6, सचिन मीणा खुद ही हिंदी ठीक से नहीं बोलता। उसकी भाषा में पश्चिमी यूपी का टच है, बल्कि जो तुम बोल रही हो जैसे कोई प्रशिक्षित हिंदी का ज्ञानी बोल रहा हो। चुप रही। तुमने 4 जुलाई को पुलिस से बताया था कि जब नेपाल से बस के जरिए सचिन के पास आई तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इसीलिए बस ड्राइवर के फोन से सचिन को कॉल कर रही थी। नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम बरामद किए हैं। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और उन्हें तोड़ा क्यों? नेपाल से भारत आने पर मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था। जब मैं सचिन के पास आई थी तब मुझे उन्होंने नया सिम ला कर दिया था। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सके। सचिन ने एक सिम ला कर दिया, बाकी सिम कैसे आई? मुझे याद नहीं है। 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। इतना पैसा कहाँ से आया? तुम खुद किराए पर रहती हो। पिता तुम्हारे 2 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। पति से संबंध ठीक नहीं है। भाई से भी वर्षों से मिली नहीं हो। पैसे कैसे मिले अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है? कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए। हमारे दोनों बार आने जाने में मैंने एक घर बेचा था जो मेरे ही नाम पर था। उस घर में मैं रहती नहीं थी। मैंने अपने जेवर बेचकर पति गुलाम को दुबई भेजा था, तो खुद के लिए भी पैसे का जुगाड़ कर सकती हूँ। और कई बार कह चुकी हूँ कि किसी ने भी मेरी मदद भारत आने में नहीं की है। सवाल नंबर 11, क्या सचिन के अलावा भी भारत में किसी को जानती हो?
हाँ, लेकिन ठीक से नहीं। जब पाकिस्तान में थी तब सचिन को जानने से पहले पबजी और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट होती थी। बस समय काटने के लिए बातचीत करती थी। मैंने उन्हें कुछ ज्यादा अपने बारे में नहीं बताया। सवाल नंबर 12, तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया? असल उम्र क्या है? तुम 27 साल बताती हो। 2014 में तुम्हारी गुलाम से शादी हुई थी, तब तुम्हारी उम्र 20 वर्ष थी। मैं 27 वर्ष की ही हूँ। पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। वहाँ हर जगह पैसा चलता है, न दो तो कुछ न कुछ गलत कर ही देते हैं। गुलाम से शादी जल्दबाजी में हुई थी तो शायद लिखने में कुछ गलती हो गई होगी। सवाल नंबर 13, तुम्हारा असली मकसद क्या है भारत आने का? मैं पाकिस्तान से इलीगली अपने 4 बच्चों को लेकर सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए आई हूँ। मुझे पहले से ही एहसास था कि लोगों को पता चला तो यही होगा जो आज हो रहा है। इसलिए हम और सचिन किराए के मकान में रह रहे थे। मैं अब थक गई हूँ। बहरहाल सुरक्षा के मद्देनजर सीमा से सवालों का दौर जारी। यूपी एटीएस को आईबी से भी कुछ इनपुट मिले, इसलिए सीमा के अलावा सचिन और उसके पिता से भी पूछताछ हो रही है। शक है कि सीमा को कहीं आईएसआई ने तो नहीं भेजा है और 15 दिनों तक छिपकर रहने के बाद जब भेद खुला तो सीमा पार से मिले इशारे पर लव स्टोरी वाला ये ड्रामा तो नहीं खेला जा रहा है। सीमा केस में आईबी के बड़े खुलासे। तैयारी के साथ पाक से आई थी सीमा। किसी तीसरे ने कराई थी भारत में एंट्री। पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस केस में अब आईबी एक्टिव हो गई है और जांच के लिए पाकिस्तान में डेरा डाल दिया है। शुरुआती जांच में आईबी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद यूपी एटीएस का शक और भी ज्यादा बढ़ गया है। सीमा को भारतीय सीमा में एंट्री के लिए तीसरे शख्स ने मदद की। पूरी तैयारी के साथ सीमा ने अपना ड्रेसअप किया था। ग्रामीण भारतीय महिला लगे, न कि बाहर के देश की महिला। बच्चों को भी इसी तरीके से ड्रेसअप करवाया गया था। सीमा हैदर को लेकर नोएडा पुलिस और एटीएस जांच कर रही है। वहीं आईबी भी पूरे मामले में अलर्ट है। आईबी की टीम नेपाल पहुंच गई और नेपाल के जिस होटल में सीमा हैदर रुकी थी उस होटल की सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ होटल कर्मियों से पूछताछ की गई है। साथ ही जो 7 दिन तक सीमा हैदर सचिन के साथ पाकिस्तान में रही, वो कहां घूमी और किस एजेंट के माध्यम से उसको नेपाल भेजा गया था, वो एजेंट भी फिलहाल आईबी की रडार पर है। भारत नेपाल सीमा के सारे बस रूट पर 13 मई को गुजरने वाली बसों के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है, जिसकी जानकारी सीमा और सचिन ने दी है। सीमा हैदर ने खुद अपने बयान में बताया था कि एक एजेंट के माध्यम से वो पहले नेपाल गई, जहां 7 दिन तक सचिन के साथ में रही और उसके बाद वो इंडिया भी उसी ट्रेवल एजेंट के माध्यम से पहुंची थी। यानी अब ट्रेवल एजेंट जिसने सीमा को भारत आने का रास्ता बताया वो आईबी की रडार पर है। उसके पकड़े जाने के बाद एटीएस भी उससे पूछताछ कर सकती है। भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में अब ऐसे एजेंट भी हैं जो इस तरीके की खास तैयारी कराते हैं। भारत में अवैध तरीके से लोगों को घुसवाने में मदद करते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।